नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है पॉलिटेक्निक परीक्षा प्रवेश में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम जानते हैं चाल तथा दूरी के नाम से। फिर से ध्यान दीजिएगा, आज की हमारी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारा क्या है, चाल तथा दूरी। इवन इसमें दो पार्ट भी लग सकता है, ये तो देखिएगा लेंथ पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा कितना टाइम लेता है। ठीक है, नॉर्मली वैसे इसे दो पार्ट में जाना चाहिए, बाकी सवाल लगाते लगाते स्पीड पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने देर में इसे समझ जाते हैं। ठीक है, स्पीड एंड टाइम हमारी चर्चा का विषय है और हमारा फॉर्मूला होता है सिर्फ एक लौता, दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो हर कोई जानता है। ठीक है, इसको खूब आपने पढ़ा होगा। चाल के लिए हमारे पास मात्रक जो है वो दो होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा हमारा होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसी को किसी में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। इन सब बातों पर थोड़ी बहुत चर्चा हमारी हो चुकी है। अगर कोई किसी भी मित्र ने दो वीडियोस ना देखा हो पहले का इसका, तो प्लेलिस्ट में जाकर इस पर दो हेडिंग पढ़ सकता है, नाव तथा धारा संबंधित और ट्रेन संबंधित समस्या, जो कि अलग से अपलोड किया गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर बात करें दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक बार मैंने इसको रिहर्सल करा दिया आपको, क्योंकि कभी कभी हमें बदलना पड़ जाता प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चंस की। ठीक है, और देखिए क्या आता है। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, 1500 किलोमीटर की दूरी, 1500 किलोमीटर की दूरी किसी ट्रेन द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभ की गई। ठीक है, की गई यदि उसने, किसने, ट्रेन ने, यदि उसने इस चाल से, ठीक है, 15 घंटे चला हो तो पूरी यात्रा को 25 घंटे में समाप्त करने के लिए, 25 घंटे में समाप्त करने के लिए उसे, ठीक है, उसे किस चाल से चलना होगा, उसे शेष दूरी किस चाल से चलना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा, ध्यान से देखिए, आराम से पढ़ लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन का। थीम समझना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और वो विभिन्न तरीकों से हमारे यूज में आती रहती है। तो चलिए जरा, हमारी यात्रा है 1500 किलोमीटर की मेरे दोस्त। ठीक है, काफी दूरी हमें तय करनी है। कुल यात्रा हमारी यहाँ से वहां तक 1500 किलोमीटर है, जो हमने शुरू कर दी है। किसी ट्रेन से चलना शुरू किया, ट्रेन की जो स्पीड थी v थी वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन चलती रही और कितने देर तक चली इस चाल से, तो जवाब दिया सर 15 घंटे तक चला। कितने समय तक चला, v1 कर दे, इसको t1 कर दे, 15 घंटे तक चला। ठीक है, इतने देर में कुछ दूर चल चुकी तो होगी मित्र मेरे। ठीक है, तो 15 घंटे में चली दूरी, t बराबर t1 बराबर 15 घंटे में चली दूरी, कितना चल चुका है पहले ये तो पता चले, तो बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल कितना है 60, समय कितना है 15, आ गया 15 छक्के 90, यानी कि कितना दूर चल चुका है ट्रेन 15 घंटे में 900 किलोमीटर तय कर चुका है। ठीक है, यहां तक आ चुके हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कितनी दूरी बची है ये मुद्दा है। 900 किलोमीटर आप चल चुके हैं, तो बची हुई दूरी कितनी हुई। ठीक है, तो जवाब हुआ सर 1500 में से क्या कर दें हम, 900 घटा दें, हमारा आ जाएगा 600 किलोमीटर। मतलब अभी जाना बचा है 600 किलोमीटर। समय हमने 15 घंटे गंवा दिए हैं और हमें कुछ घंटे जो मिले हैं वो 25।
तो शेष समय कितना है हमारे पास? तो जवाब होगा सर दूरी है 600 किलोमीटर और बचा समय केवल, क्योंकि टारगेट है इसको दिया गया 25 घंटे में से हर हाल वहां पहुंच जाना है। तो हमारे पास 25 घंटे में से 15 घंटा हमारा पीछे वेस्ट हो चुका है, निकाल देंगे तो क्या घंटा बचा? जवाब हुआ सर 10 घंटा, यानी कि शेष बचा 600 किलोमीटर, समय मेरे पास 10 घंटा। इन दोनों को यूज कर हमें यहाँ पर क्या निकाल लेना है? स्पीड निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए जरा बोलिए इस पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे फिर? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ट्रेन को कितना स्पीड से ले चले कि हमारा ये काम 600 किलोमीटर 10 घंटे में कवर हो जाए? तो 600 चाल जाननी है हमें इस पोर्शन के लिए, तो v2 लिखा और समय 10 घंटा है, काट दिया, v2 बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस ट्रेन को उतनी चाल से अगर वो चलती रहे कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से पूरी दूरी वो तय कर ले जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्य को जनरली हम 100% जब पूरा हो जाता है तो उसे हम 100% मानते हैं। उसका कार्य का पूर्ण होना, नॉर्मली कार्य का पूर्ण होना हम कितना मानते हैं? 100% ही मानते हैं। ठीक है, तो 100% पर अगर हम फोकस करें तो फिर अगला सवाल हमारा बहुत ही बढ़िया का ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, ये देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकलता है और देखिए अपनी यात्रा का 20% भाग ट्रेन से, 40% भाग, ठीक है, बस से, ठीक है, और 15% भाग, ठीक है, पैदल, तथा अंतिम 40 किलोमीटर, ठीक है, अंतिम बल्कि कर देते हैं 150 किलोमीटर, अंतिम 150 किलोमीटर वह, ठीक है, अंतिम 150 किलोमीटर वह बाइक से तय करता है, बाइक से तय करता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग ट्रेन से, 40% भाग, ठीक है, बस से, 15% भाग पैदल तथा अंतिम 150 किलोमीटर वह बाइक से तय करता है। तो पूरे यात्रा की लंबाई क्या होगी? पूरे यात्रा की लंबाई क्या होगी? पूरे यात्रा की लंबाई क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, हल में आइए और समझिए। यात्रा की लंबाई कितनी है नहीं दिया तो माना लंबाई, यानी कि पूरी यात्रा हमारी कह लें, पूरी यात्रा कितनी लंबी है ये मैं मान लेता हूं कि भैया चलो x किलोमीटर, ठीक है। अब ये यात्रा अपनी x वाली बना लीजिए, इसमें आदमी इस x का 20% भाग ट्रेन से, तो देखिएगा सबसे पहले मैंने किससे स्टार्टिंग किया? ट्रेन से। ट्रेन ने कितनी दूरी तय करा दी? तो जवाब है सर x का 20% इसने तय करा दिया। फिर हम यहाँ पर जब आए, जैसे घर से निकले ए से बी पर आए, फिर हमने यहाँ से एक बस पकड़ लिया, ठीक है, एक बस पकड़ लिया, बस वाले ने भैया हमारे गाड़ी लिया, उठाया हमको और लेकर हमको कितना दूरी तय कराया? 40%, यानी कि कुल यात्रा का x का 40% ही ले गया हमको, ठीक है, यहाँ तक लाया और फिर यहाँ उतार दिया। फिर हम उतरे और फिर पैदल चलना शुरू कर दिया, फिर हमने यहाँ से वॉकिंग करना शुरू कर दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। कितना चला? तो जवाब है कुल यात्रा का कितना? 15%। तो x का 15% हम चलकर यहाँ तक पहुंचे। फिर हमें वहां पर एक बाइक सवार मिल गया, ठीक है, उसने कहा भैया आओ मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं ले चलकर आपको छोड़ दूंगा। तो हमें यहाँ पर एक बाइक वाला मिल गया, उसने हमको बैठा लिया और हम दोनों बैठकर चल दिए और आगे के रास्ता हमने तय किया। ये रास्ते की लंबाई दे रखा है 150 किलोमीटर। अब देखिएगा कितना कॉमन सेंस है, कितने आराम से आप x निकाल सकते हैं। x क्या है मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरे यहाँ से यहाँ तक के रास्ते की लंबाई, पूरा पिक्चोरियल डायग्राम मैंने आपको दे दिया है बढ़िया सा। ट्रेन से 20%,
बस से 40%, पैदल 15%, आगे कितना परसेंट नहीं मालूम, लेकिन 150 किलोमीटर लिखा है। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मालूम तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। यही तो सवाल का सबसे बड़ा लॉजिक है। इधर देखिए आप कितना दूरी चल चुके हैं, 20। आप कितना चल चुके हैं ट्रेन बस से, 40। और आप कितना चल चुके हैं पैदल, 15। यानी कि कुल यात्रा चल चुके, कुल यात्रा जो चली जा चुकी थी, जो यहाँ तक हुई हमारी, ठीक है, जो चली गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मित्रों, तो हुआ सर 40, 20, 60 और धन 15। यानी कि x का कितना प्रतिशत आपने चल लिया है, 60 और 15 75। यानी कि आपने 75% रास्ता यहाँ तक खत्म कर लिया था। फिर आपको कोई बाइक सवार मिल गया, तो आपको 150 किलोमीटर ले गया। तो ये बताइए कितना बचा। कार्य का पूरा होना 100 माना जाता, 75% पहले से कर चुके थे, बचा हुआ कार्य कितना है, x का कितना, जवाब है सर 25, क्योंकि 75 25 मिलकर क्या हो जाएगा 100। तो 150 बराबर x का मतलब बुरा 25/100, 25 से काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा, क्रॉस गुणा होकर आपका आ जाएगा कितना, 600 किलोमीटर। आराम से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि कुल यात्रा कितने की है, 600 किलोमीटर। किसी में कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देगा कि ट्रेन द्वारा चली दूरी कितनी है, कभी कभी पूछ देता है ट्रेन द्वारा चली दूरी कितनी थी, ठीक है, या पूरी यात्रा में ट्रेन से कितनी दूरी तय की गई। तो ट्रेन द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी, तो जवाब साफ है, x का कितना है 20%। तो x का मतलब हो गया 600, 20% का मतलब 20/100, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 6 दूना 12, यानी कि आंसर हो गया 120 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये छोटे से सवाल आपको समझ में आ गए। अब एक कंसेप्चुअल सवाल ले लेते हैं। इन बच्चा टाइप के सवाल के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा लेते हैं। आइए देखिए क्या है सवाल। पूरा डायग्राम के साथ ही बनाते समझाते चलूंगा। यहाँ पर एक पुलिस वाला था, ठीक है, उसको टोपी में लगा देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये पुलिस वाला है, ठीक है। ये एक पुलिस वाला है, सिपाही है, ठीक है। इससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक चोर है, ठीक है। और चोर ने क्या किया, किसी महिला के गले में चैन था, ठीक है, उस चैन को क्या किया, छीना, और छीन कर क्या किया, तेजी से क्या किया, भागना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा डायग्राम। पूरी कहानी क्या है, एक सिपाही है, उस सिपाही से 200 मीटर दूर एक महिला है जिसने गले में चैन पहन रखी है, और एक चोर ने उसके गले से उस चैन को छीना और छीन कर भागना उसने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब आगे जब भागना शुरू कर दिया, इसकी स्पीड हम देख लेते हैं। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो सिपाही ने जिसको देखा तो उसने क्या बताया कि भैया मैंने उसको दौड़ाना शुरू किया, और की मीटर में कर लेते हैं चलिए, क्योंकि ये मीटर में, यहाँ भी मीटर बोल देते हैं। इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, और सिपाही जो ये देख रहा था घटना, इसकी स्पीड थी यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये थी जिसने दौड़ना, इसे दौड़ाना शुरू किया। क्वेश्चन ये है कि चोर कितने देर में पकड़ लिया जाएगा। क्वेश्चन ये है चोर कितने देर में पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। अगर चोर की बात करें, पूरी डायग्राम थोड़ा सा पढ़ा लें हम। ये तो सवाल हुआ, क्वेश्चन मार्क है हमारे, कितने देर में पकड़ा जाएगा। मैंने कहा भैया सिपाही जो है टोपी लगाया हुआ, वो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। इसकी टोपी की डिजाइन बदल गई मित्रों, सही कर लें। तो ये दौड़ना शुरू कर देगा, और इसके चोर के बीच में कितना था, प्रारंभ में दूरी थी कितनी, 200। पर चोर रुका तो रहेगा नहीं, भागता रहेगा भागता रहेगा। कितने समय तक भागेगा, मान लेते हैं टी समय तक। पर क्या सिपाही कुछ अलग भागेगा, नहीं, जिस क्षण देखा उसी क्षण दौड़ना ये भी शुरू कर दिया, तो ये भी इसको दौड़ाएगा। कितने समय तक, टी समय तक। चोर कब पकड़ा जाएगा, जब यहाँ पर चोर, सिपाही और चोर एक साथ पहुंच जाए, मतलब यहाँ पर सिपाही भी आ जाए, ले भैया तेरे को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, तभी ऐसा संभव है। दोनों एक साथ पहुंच जाए एक जगह पर, मुलाकात कर लें, तो पकड़ा जाएगा। तो सिपाही को टी समय में कितना दौड़ना होगा, ये 200 मीटर प्लस चोर ने जितने समय, इतने समय में, टी समय में जितनी दूरी तय की, ठीक है। कोई डाउट? तो चलिए, चोर द्वारा चली दूरी, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये चोर द्वारा चली दूरी है। तो चोर द्वारा चली दूरी, चोर द्वारा टी समय में चली दूरी, टी समय में
चली दूरी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे जरा बताएंगे? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चोर की चाल है 40, समय उसको टी मिला तो 40 गुणे टी। और उधर सिपाही भी दौड़ा, उतने ही समय के लिए दौड़ा, तो टी समय में सिपाही द्वारा चली दूरी। ठीक है, सिपाही द्वारा चली दूरी, द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी? फिर कहेंगे सिपाही का चाल जो कि 60 है और गुणे लिया गया समय, समय उतना उसने भी लिया है तो 60 गुणे टी। तो ये तो हो गई बात मोटी मोटी। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम से सलाह ले लें। ये बताइए 60 टी सिपाही चला है और डायग्राम में देखिए ये 60 टी को और क्या लिखा जा सकता है? तो मैंने कहा यार इसी 60 टी को सर डायग्राम में देखिए 200 मीटर जो कि गैप था चोर और सिपाही के बीच में, प्लस चोर द्वारा चली दूरी जो कि कितने के बराबर थी? 40 थी। ये दोनों आपस में क्या अलग अलग होने चाहिए कि बराबर? तो जवाब होगा सर दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो 60 टी बराबर हो जाएगा 200 धन 40 टी, इसको ले आएंगे इधर ही हो जाएगा 20 टी बराबर क्या? 200। ये सब कुछ कट गया, सॉरी एक कटेगा, सब कुछ नहीं कटेगा, और ये इसके बाद काटेगा इसको, ये 10 कर देगा। तो सेकंड में समय निकलने वाला है, जवाब हो जाएगा टी बराबर कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड में चोर क्या करेगा? पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, इसी से कुछ मिलता जुलता सवाल जरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन अगला जो हम लोग उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम ट्रेन छोड़ने जा रहे हैं 2 अलग अलग स्टेशनों से, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आप जरा पकड़िए इसको, इधर देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने उठाया, एक ट्रेन यहाँ पर ले लिया, स्टेशन कहाँ पर ले लिया भैया? ए पर। कहाँ ले लिया? स्टेशन ए पर। उधर देखिएगा एक ट्रेन हमने और बैठा लिया, कहा भैया उधर से एक ट्रेन ले लो, स्टेशन नंबर क्या दे दो? बी। ठीक है, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ की, ये भी चल दी, ये भी चल दी। ठीक है, इसने चलना प्रारंभ किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और इसने चलना प्रारंभ किया 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, दोनों ने क्या बजे चलना शुरू किया? तो जवाब हुआ 8 बजे सुबह ये भी चली, 8 बजे सुबह वो भी चली। चलिए देखते रहिएगा कितना बढ़िया से मैं समझा रहा हूं, ज्यादा लक्षित नहीं, आपको पूरा डायग्राम के साथ डिटेक्शन देते हुए, ताकि दिखे आपको, पिक्चर दिखे। दूरी और चाल में पिक्चर ना दिखना सबसे बड़ी समस्या है। सूत्र रटकर आप सवालों को बहुत देर तक टिका नहीं पाएंगे, अच्छे सवालों में लौट जाएंगे। तो बड़े आराम से समझिए, 8 बजे सुबह ये निकली, 8 बजे वो भी निकली, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो 400 किलोमीटर की है। सवाल ये है कहाँ मुलाकात होगी? मुलाकात की जगह बताइए। एक बात ये हुई, ठीक है, कहाँ होगी? ठीक है, दोनों तरफ से दूरी वो बता लेना है। ठीक है, कितने बजे होगी? कितने बजे होगी? दो बहुत ही दिलचस्प सवाल कि दोनों ट्रेनें छोड़ दी गई दोनों सिरों से, कहा गया भैया चलो, और फिर जब चलने के लिए हमने कहा तो चलते वक्त दोनों कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चला देते हैं। ये बताइए मुलाकात कब होती है? जब ऐसे में चलो 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 और आकर मिल जाओ। देखो वो कलम है, ये कलम उधर से चल रहा है, मैं इधर से, दोनों 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 लोग चल रहे और मिलेंगे कब? जब दोनों टचअप कर लेंगे। यहाँ से दोनों का मिलाकर डिस्टेंस कितने के बराबर? चलिए देखिए, ऐसे ये चला 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 यहाँ आया, ये चला 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 यहाँ आया होगा, मान लीजिए ऐसे मिल गया, तो यहाँ मिलते ही क्या होगा? हम कहेंगे भैया मुलाकात हो गई। मिलने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? मिलकर जुड़कर कितने के बराबर हो जाएगी? 400। अगर ये 400 से जरा भी कम है, जरा इमेजिन करिएगा, स्टेशन ए से बी से हम चले तो हम कहेंगे ऐसे चले चले, फोन करके पूछे भैया तुम्हारी ट्रेन मिली हमसे? अभी हम मिलने वाले, तो कहेंगे नहीं भैया अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी दूरी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे दोनों का जोड़ 400 हुआ ऐसे टचअप कर जाएंगे, यानी कि मुलाकात हो जाएगी। यानी कि एसी जो कि पहले ट्रेन द्वारा चला दूरी है, बीसी जो कि दूसरे ट्रेन द्वारा चली जो दूरी है, बराबर क्या होगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलिए एसी क्या है? तो जवाब है समय तो सेम मिला, 8 बजे तुम भी चले, 8 बजे मैं भी चला, तो टी समय तुम्हें भी मिला होगा, क्योंकि मैंने घड़ी देखा 8 बज रहा था, तुमने भी देखा घड़ी 8 बजे, और मान लीजिए मुलाकात 10 बजे हुई, तो तुम भी कहोगे 2 घंटा चले, तुम भी कहे 2 घंटा चले। प्रैक्टिकल बात समझिएगा, मान लेते हैं एक बार, मान लेते, मैंने बोला नहीं 10 बजे मिलेंगे,
ये तो लगाने की बात कर, मान लेते हैं 10 बजे मिले, तो ये भी अपनी घड़ी में 8 बजे देखकर चला था, बोला 10 बजे यानी कि 2 घंटा चला। उसने घड़ी देखा 8 बजे चला था, अभी भी 10 बज रहा है यानी कि 2 घंटा चला, यानी कि समय दोनों को सेम मिलने वाला चलने के लिए। तो AC है पहले ट्रेन द्वारा चली दूरी, BC क्या है दूसरी ट्रेन द्वारा चली दूरी। तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणे समय यानी कि 30 गुणे t। उधर से भी देखिए हमारा हो गया 50 गुणे t, 50 और 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 गुणे t और बराबर क्या हो जाएगा 400। फिर काट देंगे 8 पंजे क्या हो जाएगा 40, यानी कि 5 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी। तो यानी कि उत्तर हुआ सर 8 बजे घड़ी हमने देखा और दोनों ट्रेनें एक साथ चल दी, उसने भी घड़ी देखा मैंने भी देखा, कब 5 घंटे बाद मुलाकात हुई। तो +5 कर देंगे, 8 में 5 का मतलब हुआ 8 5, बोले भैया कितना हुआ 13 बजे। और 13 बजने का मतलब आप जानते हैं क्या बजता, 12 के बाद क्या आता है 1, 12 के बाद 13 आने का मतलब क्या हुआ 1, यानी कि 1 बजे दोपहर में इनकी मुलाकात होगी। सुबह का चला हुआ दोनों ट्रेनें एक इधर से चली और मुलाकात उनकी 1 बजे हुई। अब इस समय में ये हो सकता है कि सवाल में मैंने एक बात और पूछा कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई, तो AC पता कर लो, BC पता कर लो। यहाँ देख लो AC की वैल्यू कितनी है तो 30 की, BC की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो जवाब है 50 की। और T का मान कितना है, तो जवाब है सर जी 5 घंटा, यही तो निकाला मैंने। तो 50 गुणे 5 यानी कि ये चलेंगे 150 किलोमीटर और ये चलेंगे 250 किलोमीटर। ये बोलेंगे मैं इस तरफ से 150 चल कर आऊंगा, ये कहेगा मैं 250। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका स्पीड 30 है, इसकी स्पीड क्या है 50। जो तेज चलेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो 150 ये चले 250 ये चले, अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 400 किलोमीटर मिल जाएगा। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा दिलचस्प बनाने जा रहा हूँ, कहानी में ट्विस्ट पैदा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेम सवाल, अक्षरता सब कुछ सेम, और मैंने ये कह दिया कि ये ट्रेन चली, ठीक है, इसके चलने के बाद, ठीक है, इसके चलने के 2 घंटे बाद, ठीक है, B से ट्रेन चली। यहाँ पर बस एक सवाल मैंने बढ़ा दिया, एक लाइन बढ़ा दिया, B से ट्रेन चली। क्या फर्क हुआ, इसने जब चला, ठीक है, अपना समय रिकॉर्ड कर लिया, और उधर से कोई ट्रेन है, जैसे मैं समझ लूं कि मैं गोरखपुर से चल रहा हूं और मेरी कोई ट्रेन यहाँ, मुझे लखनऊ तक जाना है और मेरी कोई ट्रेन है, ठीक है। 1 मिनट मित्रों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर मैंने नहीं किया तो मेरी घंटी बज रही है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई कै बजे चला, तो जवाब हुआ सर ये जब चला उसके 2 घंटे बाद हुआ, यानी कि गोरखपुर से कोई चल रहा था मान लीजिए 9 बजे और जा रहा था लखनऊ की तरफ। लखनऊ से कोई ट्रेन गोरखपुर की भी आती थी, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या बजे है मेरे 2 घंटे बाद, यानी कि अगर मैं 9 बजे चलूंगा तो 11 बजे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लें, एक इमेजिनेशन लाइए, बिना इमेजिनेशन के इसके सवालों में वो लुत्फ पैदा नहीं होता जो होना चाहिए। तो वो इमेजिनेशन लाने के लिए अगर मैं अंकों की थोड़ी सी मदद ले लूं इमेजिन करवाने के लिए, तो ये बेजान नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए 8 बजे चला, मैंने बोला, तो वो ट्रेन इसके 2 घंटे बाद चली, तो इधर देखिएगा इसके चलने की टाइम क्या बन जाएगी 10, 8 2 10 बजे। अब मान लेते हैं अगर ये 12 बजे मिले, एक बात मैं मान लूं, तो बताइए जरा क्या दोनों ने सेम समय चला, जवाब है नहीं सर। ये 8 से चला 12 बजे मिला, यानी कि 4 घंटा चला। ये 10 से चला 12 बजे मुलाकात हुई तो कुल 2 ही घंटा चला। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है, यानी कि इसे 2 घंटा कम मिलेगा चलने के लिए। अगर ये T घंटा चलता है तो वो कै घंटा चलेगा, T से 2 घंटा कम, क्योंकि लेट चला है और जितना लेट चलेगा उसको चलने का समय उतना कम मिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करने का समय उतना कम मिलेगा। तो दोनों सवाल में फर्क समझ में आ गया। अब यहां पर फिर मैं वही कहूंगा AC और उधर क्या कहूंगा BC बराबर कितना 400, लेकिन यहाँ AC होगा A द्वारा T घंटे में चली दूरी, T घंटे में चली दूरी, ठीक है, और उधर हो जाएगा BC वाला कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर वो हो जाएगा हमारा ट्रेन B द्वारा, ऐसे कह ले ट्रेन B द्वारा T-2 समय में चली दूरी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये बराबर लगाकर कितना लिखा 400,
तो बोलिए जरा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल 30 समय t। उधर देखिए जरा, चाल गुणे समय 50 गुणे t माइनस 2 और बराबर आगे कितना लगा दिया 400। तो 30t और 50t दोनों मिला जुलने पर कितना आ जाएगा हमारा 80t और 50 गुना क्या हो जाएगा 100, 100 को ट्रांसफर कर देंगे उधर तो कितना हो जाएगा हमारा 1400। सही है, सॉरी 100 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 100 और 400 मिलकर कितना हो जाएगा 500। ये दोनों क्या हुआ, एक जीरो हमारा क्या हुआ कट गया। अब हम यहाँ पर t निकाल सकते हैं तो 50 बट्टा क्या आ गया 8। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 8 से 8 छक 48, 8 सही 2 बटा 8, 2 1 में 2, 2 चौका 8, यानी कि 6 सही 1 बटा 4, यानी कि 6 घंटा 1 बटा 4 को मिनट में बदल लीजिएगा तो थोड़ा बढ़िया आंसर मिल जाएगा 15, यानी कि 6 घंटा 15 मिनट ये t का मान है। अब देखिए नजरिया देखिए, यहाँ पर सवाल पूछता है क्या विजय मुलाकात हुई, तो जिधर से भी देखना है देखिएगा, एक ही तरफ से उत्तर देना है तो एक ही तरफ से बोलिएगा। ए भी अगर देखेगा तो क्या बताएगा, ऐसा नहीं मिलने टाइम अलग, टाइम तो सेम होगा तो घंटे आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि आप 8 बजे तो वो 10 बजे, ये समझाने वाली बात थी। ठीक है, 2 घंटे बाद ये चले थे, 2 घंटे बाद आपका। ठीक है, तो एक ही तरफ से अगर देखें तो अगर यहाँ पर मान लें ये टाइम भी दे दिया होता मैंने सवाल में तो ये हो जाता 8 बजे, ये क्या हो जाता आपका कितना हो जाता मित्रों मेरे 8 बजे, सॉरी टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही तरफ से मैं बोलूं तो ए को कितना चलना पड़ा, क्या घंटा चलना पड़ा, तो जवाब होगा 6 घंटा और 15 मिनट। अब ये बताइएगा बी की तरफ से कितना घंटा, यानी कि बी को कितना घंटा चलना पड़ा, ये मैं पूछूं तो जवाब है वो हमेशा ए से 2 घंटा लेट चला तो 2 घंटा कम पाएगा, तो बोलिए कितना t माइनस 2, t का मान यही तो था, तो 6 घंटा 15 मिनट में से आप 2 घंटा माइनस कर दीजिए, 4 घंटा 15 मिनट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। औसत चाल पर ये बड़ी सॉरी दूरी और चाल का ये ट्रेन संबंधित बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूब सारे एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी जल्द नाव धारा और ट्रेन का टॉपिक देखकर एक मित्र ने मेरे फोन किया, सॉरी मैसेज किया कि सर मैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पॉलिटेक्निक एग्जाम से नहीं लगा पा रहा हूं। मैंने जवाब दिया कि वहां पर मैंने दूरी और चाल जो समय चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें वनडे एग्जाम वालों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर टॉपिक को थोड़ा छांट दिया गया और आपके लिए भी आसान कर दिया गया, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो या 2 वीडियो में पूरा दूरी और चाल खत्म करना चाहूं तो मुझे कम से कम 5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर उसको मैं ब्रेकअप कर दे दूं तो आपको एक तो समझ में बहुत आराम से आ जाएगा, छोटे छोटे वीडियोस थोड़े होंगे 1 घंटे के आधे घंटे के इस तरीके से, और आपको मैनेज करने में क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अभी तक आपने देखा आज वाले में देखा कि कितना मजा आ रहा है। अब अगला देखिए औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। ठीक है, थोड़ी सी खांसी आ रही है, बारिश हो गई है, मौसम थोड़ा नम है, कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, और वैसे भी मोबाइल से देखने से नहीं फैलता मेरे दोस्त। ठीक है, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग काफी दूर तक बनी हुई है। ठीक है, आप हमसे कई किलोमीटर दूर बैठे पड़े हैं। औसत चाल या एवरेज स्पीड, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोई चीज है या कोई वस्तु है, कोई कार है, वो पहले v1 से चलती है t1 समय तक, फिर उसने अगली यात्रा b से c जब चली तो अपनी स्पीड बदल दी, v2 और t2 कर दिया। तीसरे वाले में गए c से d वाले में, वहां v3 और t3 कर दिया। फिर चौथा वाला चला तो इसी तरीके से एंड सो ऑन, मान लेते हैं a से b, b से c, c से d से e गया, यहाँ पर v4 t4 कर दिया। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हो गया। अब इस दूरी को आप चाहें तो s1 s2 s3 कर दें, जो निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर अपनी भाषा में बोलना चाहे तो 4 गुणे समय v1 गुणे t1, s2 बराबर 4 गुणे समय v2 गुणे t2, s3 बराबर 4 गुणे समय v3 गुणे t3 और s4 बराबर v4 इंटू t4। ठीक है, अब यहाँ बार बार आप चाल बदल रहे हैं और हमने पूछा कि सर जब बार बार चाल, जैसे आप एक एग्जांपल मैं दूं, आप लखनऊ मान लीजिएगा, लखनऊ से आप कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं तो ऐसा भी होगा कि जब लखनऊ से निकले होंगे तो वहां ट्रैफिक बहुत लगी होगी, तो 3 किलोमीटर आपको जाने में लग गया होगा 1 घंटा।
लेकिन जब आप हाईवे पर आए होंगे तो 1 घंटे में हो सकता है आप 80 किलोमीटर चले गए हों, ठीक है। फिर कहीं आप रास्ते में हॉल्ट मारकर थोड़ा खाए पिए होंगे, फिर चले होंगे, ऐसे करते हुए आप पहुंचे मान लीजिए। तो मैंने देखा कि लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है। अब मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ। मैंने देखा कि ये 200 किलोमीटर था, आप 4 घंटे में चले आए, तो मैंने एवरेज निकाला 4 से 4 पंजे 20। कहा सर जी आप हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलोगे तभी 50 गुणे 4 5 चौक का 20, तो आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ। जबकि सच्चाई क्या थी, पहले घंटे में आप 3 किलोमीटर, अगले में 8 किलोमीटर, अगले 2 घंटा आपने जो चला वो 117 किलोमीटर था, ठीक है। यानी कि अगर मैं एवरेज निकालूं तो 60 से कुछ ज्यादा आएगा इस तरीके से उस तरफ हिस्से में। लेकिन अगर टोटल देखूं तो आपकी स्पीड क्या आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ के फैक्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 80, यहाँ भी आपकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ अगर भाग देते हैं तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हर अलग अलग घंटों की आपका मैंने बता दिया, लेकिन टोटल कितना आ रहा है आपका एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम औसत चाल कहते हैं कि कुल यात्रा बटा कुल समय। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे पड़ाव लिए और आपसे पूछा औसत चाल, तो आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ऐसे लीजिए, नीचे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे भाग दे दीजिए, आराम से काम बन जाएगा। ये मैंने थोड़ा लंबा सा ले लिया कई पार्ट में जानबूझकर, ताकि आपको चाहे जितना बड़ा सवाल पूछा जाए आप आराम से चीजों को समझ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पहले क्वेश्चन लगा लूं, ठीक है। एक साइकिल सवार प्रथम 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा मैंने कामा लगाया, अगला 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, चाल से चलता है, ठीक है, चलता है। उसकी पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। एक साइकिल सवार प्रथम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसे पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल सवार है, पहला 10 किलोमीटर S1 बराबर पहला 10 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर अगला 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और इस बार वो अगला 10 किलोमीटर यानी कि S2 जो है वो किस चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। थोड़ा केयर करिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ी ना करिएगा। दूरी बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ T1 यहाँ पर लगा हुआ समय। इस वाले पोर्शन में मान लेते हैं T2 है ये, ठीक है। तो इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर बराबर चाल गुणे समय यानी कि T2। तो T1 आ गया हमारा कटकर 1 घंटा, उधर T2 हमारा आ जाएगा 10/12 यानी कि 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5/6 घंटा। हो गया क्लियर। अब औसत चाल का फॉर्मूला यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी, सारी दूरी, कुल दूरी यानी कि S1 S2 का योग बटे लगा कुल समय T1 धन T2। तो दूरी कितनी हो गई 10 + 10, समय कितना हो गया, पहला 1 घंटा, अगला 5/6, तो 10 10 20 और 6 5 11 बटा क्या हो जाएगा 6। अब इसको काट दीजिए आप अपना, तो 120 आ जाएगा, 120/11 हो जाएगा, 11 कम 11 1 0 आया, ठीक है। तो अब भाग जाएगा नहीं, तो 10 सही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा इस साइकिल सवार की औसत चाल, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और पॉपुलर सवाल। अच्छा एक बात सुनिएगा, पता नहीं कौन बच्चों के कान में मंत्र फूंक देता है कि अगर औसत चाल का सवाल आ जाए और 2 अलग अलग चाल दिए हों, जैसे पहले घंटे में कोई चला 40 किलोमीटर प्रति
प्रति घंटा, दूसरे में चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी ने एवरेज स्पीड पूछ लिया, यानी कि औसत चाल, तो पता नहीं कहां से उन्होंने सीखा हुआ है कि औसत शब्द शायद उनके दिमाग में घूमता रहता है सांख्यिकी वाला, और वो क्या कह देते हैं भैया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दो आंकड़े थे, दोनों को जोड़ा, उनकी संख्या 2 थी, काट दिया, 100 का आधा कितना कर लिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैं साफ साफ बोल रहा हूं औसत चाल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, वो क्या है, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। फिर से सुन लीजिएगा, कुल दूरी बटा कुल लगा हुआ आपका समय। ठीक है, तो चलते हैं सवाल में अगले। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट, इसका ट्रिक भी बता दूंगा, उस ट्रिक को डायरेक्ट भी याद कर लेंगे तो ऐसे बहुत सवाल है। ठीक है, जो आते हैं अंक बदल बदल कर। ठीक है, एक कार वाला है, वो ए से बी जाता है और बी से ए वापस आता है। ठीक है, सवाल बहुत पॉपुलर है। उसके जाते समय की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लौटते समय उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल फिजिक्स में भी पूछा जाता है और बीएचयू, बीएससी, यूपीटीयू आपका इन सभी एग्जाम्स में, इसके अलावा यूपीपी सिपाही वगैरह हो गया, एसएससी हो गया, हर जगह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, औसत चाल का पॉलिटेक्निक में तो कॉमन है, भी पिछले साल का पेपर भी उठाकर आप देख सकते हैं, उसमें भी आया हुआ था। तो 60 की स्पीड से जाता है, 40 से आता है, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। ठीक है, तो हल में देखिए औसत चाल का हमारा सूत्र क्या होता है, तो जवाब होगा सर औसत चाल का होता है फॉर्मूला कुल दूरी, यानी कि जा गए पहले कहां, ए से बी, फिर वापस आए बी से, बताइए यहां से यहां और यहां से यहां की दूरी क्या अलग होगी, ये भी तो ए बी होगी, और नीचे जाने में लगा समय और प्लस आने में लगा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दूरी हुई ए बी, चाल है 60, समय आपका t1 बराबर ए बी बाई 60। इसी तरीके से इस वाले सवाल में दूरी हुई आपकी कितनी, वापस आए बी ए बोलिए ए बी बोलिए, 80 गुणे लौटते समय स्पीड अलग है, जाते समय 60, लौटते समय 80, तो आपका समय भी अलग लगेगा। तो t2 बराबर ए बी बटा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए उठाकर रख दिया जाए, तो ए बी क्या हो जाएगा, ऊपर 2ab मेरे दोस्तों, और नीचे t1 के जगह कितना आ जाएगा, ए बी बाई 60, और यहाँ भी आ जाएगा ए बी बाई 80। तो ऊपर लगाइए 2ab, नीचे ab को क्या कर दीजिए कॉमन, 1/60 और 1/80 का लसाअ 8 गुना 16 के 24, 240 आ जाएगा। अब बताइए 6 चौक का 24 और 8 के 24, ए बी क्या होगा, कट गया, 2 गुणे 240, 4 3 क्या हो गया 7, ये हो गया 0, 2 चौक का 8, 2 दूना 4, नीचे 7, फिर भाग देंगे हम, तो 7 छक 42, 6 0, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 0 में 7 56, 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड आ गई। अब ये सवाल चूंकि बहुत पॉपुलर है, इसलिए हम आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला दे रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, इस टाइप के सवालों की ट्रिक है सिंपल सी। यहाँ पर औसत चाल डायरेक्ट आप चाहे तो लगा लें, उसका क्या है 2 गुणे v1 v2 बटा v1 प्लस v2, इसको डायरेक्टली यूज कर देने से हमको सीधे सीधे आंसर मिल जाता है। अब आप कहेंगे यही सवाल, तो ये देखिए जरा, 2 जाते समय चाल कितनी थी 60, लौटते वक्त कितनी थी 80, नीचे 60 धन 80 कर दिया। अब बताइए कितना आ जाएगा यहाँ कैलकुलेशन, 2 गुणे 60 गुणे 80, नीचे हमारा 8 6 14 140, एक 0 कटा, 2 7 14 हुआ, 8 6 48, 480 बटा 7 मिला लीजिए, आंसर आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया ट्रिक है ऐसे सवालों के लिए, जाना और आना वाला। जैसे एक मैं और भी बोल देता हूँ, चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे हम फट से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक सवाल और कराते पॉलिटेक्निक में इस तरीके से स्पीड पर पूछा गया था। ये कार थी, वो जाते समय जा रही थी कितने से, ए से बी कितने से जा रही थी, तो जवाब दिया था सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी। ठीक है, और जब उधर से वापस आ रही थी तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जा रही थी। अब पूछ रहा था औसत चाल कितना हुआ, तो देखिए कितना आसान, मैंने फार्मूला आपको दे दिया है, 2 into v1 v2 बाई, ऐसा सवाल रहा तो लगा दो v1 धन v2 कर, तो 2 गुणे v1 मतलब 100 गुणे 120 बटे में 100 धन 120, तो ये हो गया 2 गुणे 100 गुणे 120, 100 और 120 मिलकर 220,
एक जीरो काट लीजिए, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, ये हमारा 1200 आ गया, नीचे 11, 11 का में 11, 10 कटेगा नहीं, 100, 11 9 99, 109 सही 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा इस कार की औसत चाल हमारी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं काफी हद तक आपको सारे कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करा चुका है। ठीक है, कुछ और सवाल इसमें बचे हैं उनको भी निपटा लिया जाए क्योंकि आपका पूरा ये लेवल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी। अभी हम लोगों ने लगभग जो दूरी तय की है वो 40 मिनट की है। मान लीजिए 20-25 मिनट और सही, 1 घंटे 4-5 मिनट की वीडियो हो, लेकिन अगर पूरा 4 समय एकदम कॉन्सेप्ट पूरा हमको क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एक आदमी, देखिए केस 1 अच्छे से समझिएगा। एक आदमी है वो अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी ऑफिस है। ठीक है, ये उसकी ऑफिस है। अपने ऑफिस जाता है अपनी सामान्य चाल से। किस चाल से? सामान्य चाल से, जैसे रोज जाता है। ठीक है, और अगले दिन उसने क्या किया कि अब अगर वो सामान्य चाल से जाता है तो ऑफिस के टाइम जो भी हो मुझे नहीं मालूम, तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है? 20 मिनट लेट हो जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो अभी मैंने लगवाया है वो और ये। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पॉलिटेक्निक में आता है तो गलत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये आदमी है, ये फिर जाता अपने ऑफिस, लेकिन आज उसने अपनी स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ा ली। मैंने कहा अपनी चाल में उसने क्या कर लिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर चलिए प्रति घंटा बढ़ा लिया, और आज वो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने सामान्य चाल से चला तो 20 मिनट लेट हुआ, और ये सामान्य चाल में दे देते हैं चलो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि घर से ऑफिस की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी कितनी? ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझाने के लिए मैं यहां वापस आऊंगा और आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लेट अगर दे और पहले दे तो क्या समझना है हमको। अगर हम पहले पहुंचेंगे तो टाइम को माइनस में लिख लीजिएगा, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, और लेट होंगे तो प्लस में। जैसे मान लीजिए राइट टाइम ऑफिस की समझने के लिए केवल ये ऐसा दिया नहीं है सवाल में, मैं तो समझा रहा हूं। 10 बजे है तो ये आदमी क्या बजे पहुंचेगा? 20 मिनट लेट का मतलब ये पहुंचा होगा 10:20 पर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और 10 बजे की ऑफिस लगती थी, अगर उसने घर से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया हो, अपने चाल में वृद्धि कर ली है कितने की? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो उस स्थिति में वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा। नहीं कि ऑफिस 10 बजे लगती है और ये 9:50 पर पहुंच जाता है। तो ये देखने में बड़े आराम से समझ गए कि इनमें समय का अंतर जो है 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद 30 मिनट लग गया। लेकिन वहां सवाल में ऑफिस 10 बजे देता थोड़े है मेरे दोस्त, ये तो मैंने समझाया तुमको। मैं आपको केवल यहाँ दे देगा ये T1 और T2। तो T1 और T2 में अंतर कितने का? यहाँ तो आधा घंटा दिख रहा है, यहाँ कैसे दिखेगा? तो ये देखिए मैंने क्या किया, T1 बराबर +20 और T2 बराबर क्या किया? -10। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि टाइम का अंतर दोनों केस में, ठीक है, समय का अंतर, समयांतर, ठीक है, समयांतराल, ठीक है, बोले तो कितने का? तो जवाब होगा सर T2 - T1 चाहे T1 - T2। ये थोड़ा आप ये देखकर घटाइएगा कि बड़े से छोटा, जो प्लस है उससे माइनस वाला, या बड़े से छोटा वाला। तो कितना आ गया? 30 मिनट। अब लॉजिक समझ में आ रही है? एक है इमेजिन कर लेना कि ऑफिस 10 बजे लगती है और 20 मिनट लेट का मतलब 10:20, 10 मिनट पहले का मतलब 9:50, अंतर दिख रहा है। 20 और 9:50 में अंतर कितने देर का है? आधे घंटे का। घड़ी पर 9:50, घड़ी में 10:20, अंतर साफ दिखा आधा। और ये जुगाड़ पकड़ लिया तो बड़ा जल्दी समय अंतराल समझ में आ जाएगा। पक्का समझ में आ गया है? अब इसके बाद का काम आसान है हमारे लिए। इस वाले केस में मान लिया ऑफिस की दूरी x है, तो जाने में लगा समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो T1 मेरे हिसाब से x/5 हो गया। अब इसने 1 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा ली है, तो दूसरे बार उसकी स्पीड है
ऑफिस जाते समय 5 एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पर क्या ऑफिस घसक गया, दूर भाग गया? जवाब नहीं सर, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो T2 बराबर हो जाएगा x/6। अब देखिएगा आपने पढ़ा T1 माइनस T2 बराबर 30 मिनट। T1 की वैल्यू x/5, T2 की वैल्यू x/6। 30 मिनट को घंटे में इसलिए बदल लें क्योंकि आपकी 4 किस्में दी हुई है, जरा अंडरलाइन करिएगा, सब घंटे में है। तो 30 बटा क्या लगा दिया 60, कट कर क्या हो गया 1/2 घंटा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 5 और 6 का लसापा 30 है, 5 छक्के 30, 6 पंजे 30, उधर 1 बटा क्या हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें मित्रों? तो x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर गया 30 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 और 6 में से 5 गया तो 1, तो इसको काट देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब ऐसे सवालों में भी ट्रिक काम करती है। मैंने बोला ना कि जो अच्छा सवाल है उसके लिए मैं ट्रिक दे दूंगा लगभग धीरे धीरे, तो इससे फायदा ये होगा कि आपका समय बच जाएगा। ऑफिस कितनी दूरी पर है अगर ये आपसे पूछ बैठे तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, दोनों स्पीडों का पहली बात तो गुणा कर लेना है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, दोनों स्पीडों का गुणा कर लेना है, साथ में समयांतराल लगा लेना है। क्या लगा लेना है? समयांतराल। और नीचे लगा दीजिएगा v1 माइनस v2, मतलब चालों का अंतर। अगर ये काम आप कर लेते हैं आपको मुजबानी आंसर मिल जाएगा। देखिएगा अभी इसी सवाल में या लगाकर मैंने लिखा x बराबर, पहली बार चाल कितनी थी 5, दूसरी बार कितनी थी 6, समयांतराल समझ चुके हैं 30 मिनट, जिसको हमने घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया ताकि घंटे में आ जाए। ठीक है, v1 माइनस v2 6 माइनस 5, ये देखिए कितना आ गया 6 दाम में 60, 1 जीरो कटा, 5 तिया 15 घंटा, क्योंकि बटे में 1 आने वाला है। ठीक है, सॉरी घंटा नहीं बचेगा, किलोमीटर होगा, दूरी है तो किलोमीटर। ठीक है, अब इसी सवाल में मैं एक अगला सवाल पूछ बैठता हूं, देखिए कितने आराम से लग जाएगा सवाल। सुनिए जरा, देखना ये कि आप समझ रहे कि नहीं। इसमें मैंने बोला कि एक लड़का अपने स्कूल जाता है, स्पीड उसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो अपने विद्यालय जो है वो क्या करता है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 मिनट क्या पहले, विद्यालय लगने के 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोबारा वो चलता है, अपने विद्यालय जाता है, तो वहां पर क्या करता है वो पहुंच जाता है लगभग 20 मिनट पहले, दोनों बार पहले ही है। ठीक है, 20 मिनट पहले, वहां 30 मिनट पहले कब, जब वो किस स्पीड से जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल उसने बदल ली, कम कर ली, 4 की बजाय क्या कर लिया 3, तो 20 मिनट पहले पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंचता है। दोनों की स्थितियों में हम बता चुके आपको कि ये तो घसक नहीं रहा स्कूल हमारा, तो क्वेश्चन यही है स्कूल की दूरी कितनी है। ठीक है, आप देखिए कितना मजेदार है, मेरा कॉन्सेप्ट पकड़िए। पहले दिया हुआ है तो आप यहाँ T1 ले लेंगे और पहले पहुंचने का मतलब -30, यहाँ भी आप पहले ही पहुंच रहे हैं तो T2 बराबर -20। अब आप बताइए जरा समय अंतराल दोनों में कैसे निकाल लेंगे, तो जवाब होगा सर समय अंतराल हो जाएगा बड़े में से छोटा घटा दे। बड़ा कौन है, कहेंगे लोग बहुत माइनस थी सर, यार माइनस में कौन बड़ा होता है, बोलो भाई कौन बड़ा होता है ये। ठीक है, छोटा वाला जो चिन्ह होता है वो बड़ा होता है। तो कितने का अंतर है 10 मिनट का। नहीं समझ में आया, स्कूल टाइम 10 बजे करो, ये क्या बजे पहुंचेंगे, 30 मिनट पहले का मतलब हुआ 10 से 30 मिनट पहले 9:30 बजे, ये 20 मिनट पहले पहुंचेंगे 10 से, यानी कि 9:40 मिनट। 9:40 9:30 में कितने का अंतर है, केवल 10 मिनट का। तो अब बताइए जरा सूत्र, ट्रिक से हमने बोला सर x बराबर कितना हो जाएगा, वो v1 इंटू v2 अपॉन में v1 माइनस v2 इंटू समयांतराल, यही तो फॉर्मूला है। तो चलिए जरा v1, पहली बार चाल 4 है, दूसरी बार 3 है, नीचे 4 माइनस 3 है, समयांतराल 10 मिनट है, पर सब जानकारियां घंटों में है, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे ताकि ये पर्सनली घंटे में बदल जाए। अब बोले जरा 4 तिया 12 गुणे 1/6, यही तो आया है, तो ये हो गया आपका 6 दूना 12। आंसर हो गया घर से स्कूल सिर्फ कितने दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आजकल एक क्वेश्चन छोटा सा है
जिस पर बहुत परखा हुआ है वो लगा लें। और एक सवाल मैं आपको बता दूं जो हम लोग लसा व मासा व नाम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें होता क्या है कि तीन लोगों को अलग अलग दे देगा, इनकी स्पीड दे देगा कि भैया ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड, इनकी मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वृत्ति पथ की लंबाई भी दे देगा, कहेगा एक बार ये अभी मिल लेते हैं, अब ये बताओ कितने देर बाद मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लसा ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए तो टेंशन ना लीजिएगा, अभी आगे ये चीज आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा लसापा का कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको वृत्त का कॉन्सेप्ट दे दें क्योंकि ये कभी कभी हमारे यहाँ पूछ लेता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो अंडरलाइन करिएगा, थीटा बराबर ये तो त्रिज्या आपकी होती है और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, यही तो होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन इसमें अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि ये सूत्र में थीटा किस में होता है, थीटा रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये थीटा पता होगा रेडियन में, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब थीटा रेडियन बोलने का मतलब आप दो थीटा पढ़े, एक डिग्री होता है एक रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 का गुणा, और इसको अगर हमें बदलना हो डिग्री में तो 180 बाई पाई से गुणा। फिर से सुनिए, डिग्री को रेडियन में बदलना हो पाई बाई 180 से गुणा, बहुत लोग जानते होंगे, कॉमन चीज है। और अगर हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बात आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो सुनिए जरा। एक क्वेश्चन है कि एक वृत्तीय मार्ग है, ये कैसा है, एक वृत्तीय मार्ग है जिसका रेडियस हमने बता दिया 600 मीटर है। इस पर एक ट्रेन जो है, ठीक है, वो 9 सेकंड में, ठीक है, एक ट्रेन, ठीक है, शब्द पढ़िएगा, ट्रेन 9 सेकंड में, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोण बनाती है, क्वेश्चन है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की चाल कितनी है। फिर से सुनिएगा, 600 मीटर लंबा एक वृत्तीय मार्ग है, रेडियस उसका क्या है, सॉरी लंबा मार्ग ये नहीं है, इसका रेडियस है, वृत्तीय मार्ग का रेडियस कितना है 600 मीटर। और एक ट्रेन जब इस रास्ते पर चलती है तो 9 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बना लेती है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ट्रेन है और ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया, ऐसे रास्ते पर ऐसे चली, यहाँ तक पहुंची। हमने कहा सर जी समय 9 सेकंड ओवर हो चुका है, और इसको जब केंद्र से हम मिला देंगे सर, तो ये जो डिग्री हमारी बन रही है, ये डिग्री आंतरिक जो एंगल है वो हमारे कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड के लिए मित्रों हमें पहले दूरी चाहिए, क्योंकि स्पीड यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर पहला अंडरलाइन करने वाली बात, ये डिग्री में दिया है और मुझे थीटा सामान्य चाहिए, तो बनाने के लिए पाई बाई 180 से गुणा किया, काट देने पर 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाई का मान 22/7 आप रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। ठीक है, ये हो गया, अभी फिलहाल मैं पाई लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पाई बाई 6 हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो जिसको आप चाप बोल रहे हो, यही तो होगा, यहाँ पर ये चाप ही तो है, तो चाप ही आपके लिए किसका काम कर रहा है, दूरी का। तो अभी मैं कहूंगा थीटा यानी कि पाई बाई 6 जो आप पाए हैं बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या। त्रिज्या कितने के बराबर है, 600 मीटर के, तो चाप बटा त्रिज्या। चाप यानी कि अभी मैं चाप लिखूंगा और बाद में उसको खदेड़ कर यहाँ क्या लिख लूंगा, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितने देर में, 9 सेकंड में, बटे त्रिज्या यानी कि 600। तो इसका गुणा कर दिया, ये कट जाएगा, वैसे 100 यहाँ आ जाएगा 100 पाई। और इधर देखिए चाप को हम दूरी बोल रहे हैं, और दूरी कितनी, ट्रेन द्वारा 9 सेकंड में चली दूरी, ट्रेन द्वारा 9 सेकंड में चली दूरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 100 पाई बराबर ट्रेन की चाल कितनी होगी, v इंटू समय। समय का मतलब कितना हो गया, टी का मतलब 9 सेकंड दिया ही आपको। ठीक है, ये मीटर में है, तो इसको इधर निकाल लें, v बराबर, सॉरी इसको इधर निकाल लें, ये 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया।
अगर आंसर मीटर पर सेकंड में ना देकर किलोमीटर प्रति घंटे में दे दे तो तैयारी शुरू कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे में से बदलने के लिए कितने का गुणा करा देंगे, 18/5 का। आंसर थोड़ा बढ़िया आ जाएगा। तो 9 दूना 18, 5 से काटे 20, आंसर हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जबरदस्त पसंद आएगा और आपका दूरी तथा चाल का, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप ज्ञाता हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सोच समझ की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि दूरी और चाल एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। अगर मैं इस पर अभी भी चाहूं तो 3-4 वीडियो अपलोड करूंगा और आप उफ तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही जोरदार है। लेकिन फिलहाल मैंने जो आपका लेवल है उसमें इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, हर टाइप के सवालों को इंक्लूड कर दिया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मजा दे, आनंद दे, मैं आनंद सर आपसे इजाजत लेता हूं और आज के लिए विदा लेता हूं। अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।